बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में बकरी में होने वाले रोग और उसके निदान की, साथ ही साथ गेहूं की कटाई, मढ़ाई और भंडारण के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें। सतत आमदनी के लिए किसान नर्सरी को दें बढ़ावा और ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। यानी 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो ओएस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80% नमी को बनाए रखना जरूरी है। कृषि से टिकाऊ और सतत आमदनी के लिए किसानों को फार्म खेती और नर्सरी के प्रयोग को बढ़ाना होगा। किसान भाई, जमीन से अधिकतम आमदनी और कम पानी की चुनौती से बचने के लिए नर्सरी बेहतर विकल्प है। इससे बेमौसम खेती को बढ़ावा मिलता है और किसान अपने उत्पाद का ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, कृषि कार्य के साथ यदि आप सूकर पालन का भी कार्य कर रहे हैं तो फिलहाल अपने सूकर को स्वाइन फीवर से बचाएं। इसमें सूकर को तेज बुखार आता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। साथ ही ठीक से आहार भी नहीं ले पाते हैं। या स्वाइन फीवर में शुरुआती लक्षण तेज बुखार से होता है। तेज बुखार में देखिएगा सुअरों को करीब 105 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे तेज बुखार आते हैं और तेज बुखार के कारण ये सांस लेने में भी हाँफने के जैसे शिकायत आएगी। हाँफने लगते हैं, सांस तेज हो जाता है, थोड़े सुस्त हो जाते हैं, खाने पीने के प्रति इनकी रुचि काफ़ी कम हो जाती है। कहीं जो झुंड में रखे हुए हैं तो वो जो प्रभावित सुकरें हैं, ये संक्रमित सुकरें हैं, ये झुंड में नहीं चलना पसंद करती हैं, किसी कोना पे पड़े रहते हैं। जो ये गाभिन सुकरियाँ हैं उन सबों में अबॉर्शन की होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो ये सभी लक्षण देख के हम समझ सकते हैं कि ये स्वाइन फीवर है। और इसके बाद की लक्षणों को आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि उनके शरीर में जैसे विशेष करके कान के आसपास में, पेट के निचले भाग में, गर्दन के आसपास में जो लाल स्किन में, जो चमड़े के ऊपर में लाल धब्बे अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि आपकी जो सुकरें हैं ये स्वाइन फीवर से ग्रसित है। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में अर्ली कुंवारी लगाएं। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, सब्जी जैसे प्याज इत्यादि में निकौनी के लिए फिंगर बीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है
न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।